अल्ट्रा प्रोसेस्ड फूड जो कई बीमारियों को बढ़ावा देते हैं, उनको लेकर के केंद्र सरकार ने संसद में चेतावनी दी है। और ये चेतावनी आपके बच्चों के लिए, आपके लिए है। और ऐसे में ये जरूरी है कि आप अल्ट्रा प्रोसेस्ड फूड का कम से कम उपयोग करें। इसके नुकसान क्या हैं और बच्चों को किस तरह से आपको समझाना है, इस पर हम बात करेंगे डॉक्टर मोहित जिंदल जी से। डॉक्टर साहब, अल्ट्रा प्रोसेस्ड फूड को लेकर के केंद्र सरकार ने संसद में अपना रिप्लाई दिया। उसमें साफ तौर पर कहा कि कई तरह की बीमारियां हैं जिससे अगर अल्ट्रा प्रोसेस्ड फूड का उपयोग किया जाता है तो उसमें बढ़ावा मिलता है। क्या है ये अल्ट्रा प्रोसेस्ड फूड और किस तरह से ये शरीर को परेशानी में डालते हैं या यूं कहें कि बीमारी में डालते हैं? देखिए, अल्ट्रा प्रोसेस्ड फूड जो है वो एक कैटेगरी ऑफ फूड है जिसमें कि सॉल्ट कंटेंट, शुगर कंटेंट, फैट कंटेंट वो ज़रूरत से ज़्यादा, जितना रिकमेंडेड है उससे ज़्यादा है। और ये वो फूड हैं जिनको प्रोसेसिंग में बहुत सारा केमिकल और फिजिकल एक्टिविटी यूज़ होती हैं, जिससे कि उसका कलर ही या उसका शेप जो है वो जो उनके नॉर्मल इंग्रेडिएंट्स से बहुत ज़्यादा अलग हो जाता है। यानी कि जो चिप्स है या यूं कहें कि कोल्ड ड्रिंक्स हैं, ये सब भी अल्ट्रा प्रोसेस्ड फूड में आते हैं? जी, चिप्स, कोल्ड ड्रिंक, इंस्टेंट नूडल्स, आइसक्रीम्स, ये सब अल्ट्रा प्रोसेस्ड फूड में आते हैं। लेकिन बच्चे तो इनको बहुत पसंद करते हैं। यही तो आजकल की ये है कि आप ये जो चीज़ें हैं बड़ी अट्रैक्टिव हैं, बड़ी इजीली अवेलेबल हैं, तो इनकी इनकी जो एक्सेस है वो इतनी ज़्यादा आसान हो चुकी है कि अब ये सभी लोगों में, ना सिर्फ बच्चों में, अडल्ट्स में भी इस तरह का सेवन बहुत बढ़ गया है। कई तरह की बीमारियों का जिक्र किया है अपने रिप्लाई में केंद्र सरकार ने। क्या ये उन बीमारियों को बढ़ावा देता है अल्ट्रा प्रोसेस्ड फूड? देखिए, क्योंकि इस तरह के फूड में शुगर कंटेंट और सॉल्ट कंटेंट, फैट कंटेंट बहुत ज़्यादा है, तो अमूमन ये ऑलमोस्ट सब तरह की नॉन इन्फेक्शियस डिजीज बढ़ाता है। नॉन इन्फेक्शन मतलब जिनमें इन्फेक्शन नहीं होता, जैसे कि ओबेसिटी, ओवरवेट, टाइप 2 डायबिटीज मेलाइटस, बहुत सारी कार्डियोवास्कुलर डिजीज। एंड इनफैक्ट ऐसा भी देखा गया है कि इस तरह की चीज़ों का ज़्यादा प्रोसेसिंग करने से मेंटल डिजीज भी बढ़ जाती हैं। अच्छा, तो इससे मतलब मानसिक बीमारियां भी हो सकती हैं अगर आप ज्यादा खाएंगे तो? बिल्कुल, ऐसा भी जो भी रिसर्च आजकल अभी आई हैं उसमें डायरेक्ट कोरिलेशन है प्रोसेस्ड फूड और एंजाइटी, डिप्रेशन, इस तरह की चीज़ों का। लेकिन सर, बच्चे तो बहुत ज्यादा पसंद करते हैं, तो ऐसी स्थिति में ये जरूरी है कि बच्चों को इन फूड से दूर रखा जाए। बिल्कुल, देखिए, जितना अडल्ट्स के लिए ज़रूरी है बच्चों के लिए उससे भी ज़्यादा ज़रूरी है, क्योंकि अडल्ट्स जो हैं उन्होंने अभी प्रोसेसिंग फूड खाना शुरू किया है। बच्चे तो बचपन से ही खा रहे हैं और जैसे जैसे बढ़ेंगे, मेरे को लगता है जिस हिसाब से इस समय का सिनेरियो है, ये जो हैबिट है ये बढ़ती ही रहेगी। तो मेरा मानना तो ये है कि जो फर्स्ट टारगेट हमारा होना चाहिए इस तरह की चीज़ों को रोकना, वो बचपन से ही शुरू होना चाहिए। सर, किस तरह से, क्या ये पेरेंट्स की जिम्मेदारी है या टीचर्स की जिम्मेदारी है? और अगर सामाजिक जिम्मेदारी है तो जाहिर सी बात है कि इस फूड पर ही पूरी तरह से रोक लगनी चाहिए। देखिए, इस तरह का अब जो भी सिस्टम बन गया है पूरे सोसाइटी में, उसमें किसी एक आदमी या एक इंस्टीट्यूट के करने से तो ये होने वाला है नहीं। इसमें आप पूरे के पूरे समाज को अपनी भागीदारी देनी पड़ेगी। स्कूलों को अपना काम करना पड़ेगा, वहाँ पे आपको अवेयरनेस देनी पड़ेगी, बच्चों को लेक्चर देना पड़ेगा। पेरेंट्स को घर में ऐसी चीज़ें बनानी पड़ेगी जो स्वादिष्ट तो हों पर उसमें ये फैट और ये नमक वाली चीज़ें ना हो। तो इस तरह की चीज़ें करके, पीयर ग्रुप में कुछ लेक्चर दे के, कुछ स्किट्स बना के इस चीज़ को शायद बेहतर किया जा सकता है। यानी कि जो पेरेंट्स हैं वो घर में बेसिकली प्रोसेस्ड फूड की जगह कुछ और ऐसा बनाएं जो उसके सिमिलर हो, लेकिन वो प्रोसेस्ड ना हो, बल्कि तत्काल बनाया गया फूड हो। जी, ऐसा आजकल जो इतने सारे रेसिपीज हेल्दी फूड की भी आ रही हैं, जिसमें आप हेल्दी कंटेंट लेके ज़्यादा नमक, चीनी का इस्तेमाल किए बिना भी ऐसी चीज़ें बना सकते हैं जो बच्चों को अट्रैक्टिव भी लगें और स्वाद भी लगें। तो मेरे ख्याल से ये एक फर्स्ट स्टेप हो सकता है जिसमें बच्चों की प्रोसेसिंग फूड की तरफ से जो उनका रुझान है उसको हटाया जा सकता है। क्या डॉक्टर साहब, जो इम्यूनिटी है वो भी ऐसे फूड की वजह से डाउन होती है? और क्या यही वजह है कि जो बीमारियां हैं वो लगातार घर कर लेती हैं किसी भी शरीर को ऐसा फूड खाने की वजह से?
देखिए ऐसा कोई डायरेक्ट कोरिलेशन तो नहीं है इम्यूनिटी और प्रोसेस फूड में, बट ये अंडरस्टैंडेबल है, लॉजिक है, बेसिक है कि जब आपको ओबेसिटी होगी, आपको डायबिटीज होगी, तो अपने आप ही इम्यूनिटी कम हो जाएगी। तो डायरेक्ट नहीं है, बट इनडायरेक्टली तो ये पॉसिबिलिटी है। यानी कि शुगर और जो नमक है उसका कंटेंट ज़्यादा जाने की वजह से ये सारी तकलीफें बढ़ती हैं। और यूं कहें कि आप अगर 10 साल बाद उस बीमारी का शिकार होने वाले हैं तो 10 साल पहले हो जाते हैं। 10 से भी पहले मेरे हिसाब से, तो और भी जल्दी। जिस हिसाब से एडिशंस बढ़ रहे हैं फास्ट फूड, मेरे को लगता है आज की डेट में जो खाने में फास्ट फूड है वो जो नॉर्मल फूड से ज़्यादा कंपोनेंट हो गया है। जो भी लोग MNCs में काम कर रहे हैं वो घर आते हैं वापस, तो खाना वाना कोई बना नहीं रहे हैं आजकल, वो सब फास्ट फूड के ऊपर ही निर्भर हैं। तो मुझे लग रहा है ये खतरनाक सिनेरियो है। सर लेकिन अगर मजबूरी में, जैसा कि MNCs की आपने बात की, बड़ी बड़ी कंपनियां हैं, उनमें लोग दिन रात काम करते हैं और उसके बाद उनके पास इतना समय नहीं होता कि वो खुद कुक्ड फूड बना सकें, तो ऐसी स्थिति में अगर मान लीजिए मजबूरी में खाना पड़े तो क्या उससे बचाव का कोई तरीका है? क्या एक्सरसाइज और ये सारी चीजें इसके नुकसान को कम कर सकती हैं या पूरी तरह से बचा सकती हैं? देखिए इस तरह का फूड जो है इसका कोई ऑल्टरनेटिव मेथड नहीं है जिससे ये फूड का साइड इफेक्ट को रोका जा सके। अब क्योंकि ये सारी डिजीजेज मल्टीफैक्टोरल होती हैं, इसमें सिर्फ एक चीज़ का काम नहीं होता, फूड एक पार्ट है। उसके अलावा अगर आप लैक ऑफ एक्सरसाइज है, लैक ऑफ स्लीप है, तो वो भी अपना पार्ट प्ले करते हैं। तो अगर आप फूड को कुछ नहीं कर पा रहे हैं पर अगर बाकी चीज़ों का ध्यान रख लेते हैं, एक्सरसाइज करते हैं, टाइम से सोते हैं और स्ट्रेस नहीं लेते हैं, तो बाकी चीज़ों से बचा जा सकता है, पर फूड के साइड इफेक्ट से नहीं बचा जा सकता। एक अंतिम सवाल करूंगा डॉक्टर साहब आपसे कि किस तरह के फूड को आप प्रेफरेंस देते हैं? कि जैसे आपके पास बहुत सारे मरीज आते हैं, जाहिर सी बात है कि विभिन्न तरीके की उनकी बीमारियां होती हैं, परेशानियां होती हैं, तो किस तरीके का रूटीन में फूड लोगों को खाना चाहिए? चूंकि बहुत सारे लोग शाकाहारी हैं, कुछ मांसाहारी हैं, तो ऐसी स्थिति में विभिन्न तरीके के जो फूड हैं देश भर में बनते हैं, तो कौन सा कुक्ड फूड जो है वो सबसे बेहतर होता है? क्योंकि आजकल सरकार मिलेट्स को प्रेफर कर रही है, बढ़ावा दे रही है। देखिए जो भी ऐसा फूड जिसमें सॉल्ट कंटेंट कम हो, शुगर कंटेंट कम हो, फैट कंटेंट विद इन नॉर्मल लिमिट है, उसको हम खा सकते हैं। और आजकल जो अल्टरनेटिव ग्रेन्स आ रहे हैं, रागी, बाजरा, ये भी जो अभी नई रिसर्च हुई है उसमें इनका फाइबर कंटेंट जो रिफाइंड ग्रेन्स हैं जैसे गेहूं हो गया, उससे कहीं ज़्यादा बेहतर है। तो अगर आप अपने फूड के या तो पूरा रिप्लेस कर लें, अगर नहीं रिप्लेस कर सकते हो, अगर पार्शली रिप्लेस करते हैं रागी, बाजरा और अगर अदर जो ग्रेन्स हैं, तो उससे फ़र्क पड़ेगा। इसके अलावा सिंपल रूल है, added sugar, added salt, added fat should be avoided. All food should be made at home with clean ingredients. और एक्सरसाइज रूटीन में ज़रूरी है। बिल्कुल, एक्सरसाइज जो है, फूड एक्सरसाइज की जगह नहीं ले सकता, एक्सरसाइज फूड की जगह नहीं ले सकता। तो आप फूड अच्छा कर लें और एक्सरसाइज बिल्कुल ना हो तब भी जो उसके साइड इफेक्ट बॉडी में रहेंगे। तो रेगुलर एक्सरसाइज एटलीस्ट 6 days a week, आइदर वॉकिंग, ब्रिस्क वॉकिंग, वेट ट्रेनिंग, इन सब तरह की एक्सरसाइज जरूरी है। हमसे बात करने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। तो आपने सुना डॉक्टर मोहित जिंदल को, जिन्होंने हमें बताया कि फूड एक्सरसाइज की जगह नहीं ले सकता और एक्सरसाइज की जगह फूड नहीं ले सकता। तो आप समझ सकते हैं कि खान पान में एहतियात कितना जरूरी है और रोजाना व्यायाम भी कितना जरूरी है। पीयूष पांडे, TV9 भारतवर्ष, नई दिल्ली।